हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको रुचिरा भाग 3 का पाठ 10 जिसका शीर्षक है नीति नवनीतम, अर्थात नीति का अर्थ होता है अच्छी और या युक्ति भी बोल सकते हैं आप। नवनीतम माने होता है मक्खन, लेकिन यहाँ पे इस पाठ में इसका अर्थ है अच्छी बातों के बारे में या अच्छे व्यवहार के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बेटा इसमें और बताया गया है कि माता पिता की सेवा तथा आदर करने वाले मनुष्यों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं तथा सुख दुख में समान रहने वाले और अच्छे व्यवहार से बेटा जो हम अच्छे काम करते हैं उस कामों से उन कामों से हमारा मन जब क्या होता है, आनंदित होता है, तो ऐसे कार्यों को करने के बारे में भी बताया है। इसके विपरीत जो कार्य हमारे मन को आनंदित नहीं करते हैं उन कार्यों को त्यागने को कहा है। और बेटा इस पाठ में हमें यह भी बताया गया है कि हमें जो है हमेशा जो है क्या अच्छे कार्यों को ही करना चाहिए, उसके विपरीत गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ के बारे में और अधिक जानने के लिए हम चलेंगे पाठ की ओर। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब बेटा यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है, क्या बताया गया है, अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने वालों के स्वभाव में, नित्यम माने नित्य सदा, वृद्धोपसेविनः और बड़ों की सेवा करने वालों के, चत्वारि में चार, तस्य माने उसकी, किसकी, जो व्यक्ति क्या करता है, अभिवादनशील होता है और बड़ों की सेवा, हमेशा बड़ों की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती रहती हैं। क्या क्या है वो, आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। बेटा क्या कहा अब इस प्रस्तुत श्लोक में, जो मनुष्य अभिवादनशील होता है और बड़ों की सेवा करता है उन व्यक्तियों की हमेशा ये चार चीजें बढ़ते जाती हैं। क्या क्या, आयु विद्या यश और बल। यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अब बेटा प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा, जो माता पिता क्या करते हैं, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट को सहन करते हैं, न तस्य उस कष्ट, न वह उस, निष्कृति माने निस्तार या बदला, उस कष्ट का बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता है। अर्थात बेटा माता पिता मनुष्य के जन्म से लेकर जो कष्ट को जो सहन करते हैं उस कष्ट को कोई भी बालक या बच्चा या हम जो है उसको क्या कर सकते हैं, कभी भी 100 वर्षों तक भी नहीं उस कष्ट का बदला या उस कष्ट का निस्तार नहीं कर सकते हैं। अब अगला श्लोक है, तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अब बेटा प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा, तयोः नित्यम मतलब उन दोनों की, प्रियम माने प्रिय, उन दोनों, अब किसका, माता और पिता का, और किसका करना चाहिए, आचार्यस्य, आचार्य का, सर्वदा में हमेशा, हमेशा जो है माता पिता और गुरु का अच्छा करना चाहिए या गुरु के लिए प्रिय करना चाहिए। माता पिता और गुरु के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार या प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तेस्वेव उन तीनों के, तुष्टेषु माने प्रसन्न होने से, किन तीनों के, माता पिता और गुरु के प्रसन्न होने से, तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप जो है क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं या पूरे हो जाते हैं। अर्थात बेटा हम जीवन में जो भी तप करना चाहते हैं, अगर हम इन तीनों को प्रसन्न कर रहे हैं तो हमारे वो तप क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद्विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अर्थात बेटा प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है, सर्वम सब प्रकार से, परम मतलब दूसरे के वश में, वशम मतलब वश में रहना या अधीन रहना, दुखम दुख। बेटा अगर हम हर प्रकार से दूसरे के वश में हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अगर हम सब प्रकार से अपने वश में हैं
तो हम क्या करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। अर्थात बेटा यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर किसी दूसरे के अधीन होते हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है, उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। और अगर हम किसी के अधीन नहीं हैं, अपने ही वश में अपने अनुसार कार्य करते हैं, तो हमें हर प्रकार से सुख प्राप्त होता है। अब एतद्विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो अर्थ, और इसमें क्या कहा, यह एत माने यह क्या है, सुख दुख का क्या बताया है, संक्षेप में लक्षण बताया गया है। यह संक्षेप में सुख दुख का लक्षण बताया गया है। बेटा अगला श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। अर्थात इसका अर्थ होता है, यत् माने जो, कर्म माने काम, कुर्वतो माने करते हैं या करना चाहिए, कैसा काम, अब स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः, बेटा हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमारी अंतर आत्मा को क्या करे, संतोष पहुँचाए, ऐसा काम हमें करना चाहिए। यत् प्रयत्नेन कुर्वीत, और ऐसा ही हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब कैसा काम करना चाहिए, जो हमारी अंतर आत्मा को सुख पहुंचाता है, ऐसा काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जित, इसके विपरीत, किसके, जो अंतरात्मा को सुख नहीं पहुंचाए, इसका उल्टा हमें उन कामों को छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो हमारी अंतर आत्मा को संतोष नहीं पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे कामों को हमें छोड़ देना चाहिए। होता है ना बेटा, हम कभी कभी जो है ऐसा काम कर जाते हैं जिससे हम मन ही मन क्या होते हैं, दुखी होते हैं। तो हमें उन कार्यों को नहीं करना है जिससे हमें दुख होता है। अब अगला श्लोक, अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। अब दृष्टिपूतम बेटा, जहाँ पे देखकर, हमें साफ जगह देखकर ही कदमों को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छना हुआ जल ही पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, अब क्या कहा, सत्य से पवित्र की गई वाणी ही बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र क्या करना चाहिए, हमें व्यवहार करना चाहिए, या मन से पवित्र किया गया व्यवहार ही करना चाहिए। या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे, आँखों से क्या है, देखकर हमें साफ कदम, साफ जगह, हमें आँखों से अपनी दृष्टि से देखकर, साफ जगह देखकर कदमों को रखना चाहिए, और कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र की गई वाणी बोलनी चाहिए, तथा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ से जाना कि हमें जो है हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और अभिवादनशील मनुष्य किस प्रकार आगे को उन्नति करता है, तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में क्या करनी चाहिए, अभिवादनशील, अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। और बच्चों क्या बताया इसके बारे में, जो माता पिता को कष्ट देता है वह भी जीवन में कष्ट प्राप्त करता है, तो इसलिए हमें माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना है। और जीवन में जो है हमें हमेशा किसी भी चीज को पवित्रता, जहाँ पे साफ जगह हो या स्वच्छ जगह हो, उसी जगह पर आगे को बढ़ते रहना है। ये नहीं कि हमें कहीं खराब, जहाँ पे गंदगी है वहां पे हमें जाना है, उस जगह पे हमें नहीं जाना है। तो बच्चों, हमने इस पाठ से जाना कि हम अपने जीवन में किस प्रकार अच्छे व्यवहारों को करने से आगे जीवन में उन्नति कर सकते हैं, और हमें अच्छा व्यवहार ही करना है। तो अब मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।